नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अजयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुंच सके और सभी स्टूडेंटों को बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सके, जो हमारा इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का मेन मोटो था। तो आइएगा आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने सिख एम्पायर के बारे में पढ़ा था और सिख एम्पायर में भी हमने पहले 5 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि 1469 में गुरु नानक देव के बर्थ से ही बेसिकली सिख धर्म की स्थापना मानी गई है और गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं वो पहले सिख गुरु बने। गुरु नानक देव के बाद गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास और गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव तक कल की क्लास में हमने पढ़ा था। गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 में जहांगीर द्वारा कर दी गई थी, क्योंकि जहांगीर को लगा कि उसके पुत्र खुसरो को उसके खिलाफ भड़काने में और गुरु अर्जुन देव का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। गुरु अर्जुन देव से पहले अगर देखा जाए तो सिखों और मुगलों के बीच बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अकबर गोइंदवाल में और खुद मिलने के लिए गए थे गुरु रामदास से और उनके द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर ही आगे चलकर के अमृतसर की स्थापना हुई। लेकिन जैसे ही 1606 में और अर्जुन देव की हत्या होती है और यहीं से ही सिखों और मुगलों के संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं। और इस बात को जानने के लिए हमको 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के बाद सिखों के गुरुओं का इतिहास पढ़ना है और आज की क्लास में हम वही पढ़ेंगे। हम 1606 से लेकर के 1708 तक मुगलों के उन 5 गुरुओं के बारे में और पढ़ेंगे और ये वो टाइम पीरियड था जब मुगलों और सिखों के संबंध काफ़ी हद तक खराब हो गए थे। इस सीरीज में सिखों के जो छठे गुरु बने उनका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह 1606 से लेकर के 1644 तक सिखों के छठे गुरु बने। अगर मैं बात करूं गुरु हरगोविंद सिंह की, तो गुरु हरगोविंद सिंह का जो बर्थ प्लेस रहा है, जो जन्म स्थान रहा है, वो हमारा पंजाब का क्या रहा है, अमृतसर। तो अमृतसर में इनका बर्थ हुआ, जन्म हुआ। उसके बाद 1606 ईस्वी में और ये सिखों के छठे गुरु बने। जब ये गुरु बने तब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि किस तरीके से मुगलों के विरोध का सामना किया जा सके। इसके लिए इन्होंने कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें की, जैसे गुरु हरगोविंद सिंह ने सबसे पहले अमृतसर, जो इनका सबसे पवित्र शहर था, उसको फोर्टिफाइड करवाया। फोर्टिफाइड करने का मतलब है कि पूरे के पूरे अमृतसर की किलेबंदी कर दी गई, उसे चारों तरफ से फोर्टिफाइड कर दिया गया, इसलिए ताकि आने वाले समय में मुगलों के आक्रमण से और अमृतसर की सुरक्षा की जा सके। इसके साथ साथ अमृतसर में जहाँ पे आपका गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर है, उसी गोल्डन टेम्पल में इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त को ईश्वर का सिंहासन भी कहा गया है। याद रखिएगा, ये ईश्वर का क्या है, सिंहासन, थ्रोन ऑफ गॉड। थ्रोन ऑफ गॉड का मतलब है कि ये वो जगह होता था जो इनके गुरु का सिंहासन हुआ करता था। अकाल तख्त कुछ नहीं है, अगर आप गोल्डन टेम्पल में जाओगे तो आपको एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा और उस बड़े से प्लेटफॉर्म को ही क्या कहा गया, अकाल तख्त। अकाल तख्त 1984 में न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा था। उस समय जब गोल्डन टेम्पल के ऊपर भिंडरेवाला, जो उसके अंदर छिपा हुआ था, उसके ऊपर अटैक करवाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा और गोल्डन टेम्पल पर हुए उस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार भी कहा गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय काफ़ी न्यूज़ में आ गया था क्या, अकाल तख्त, क्योंकि इसके तहत पहली बार कैनन्स, तोपों को और
स्वर्ण मंदिर के अंदर ले जाया गया था और उससे उन तोपों और गोलियों से अकाल तख्त को नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ था। और सिखों के लिए ये सबसे पवित्र जगह है। हम पढ़ेंगे पूरे का पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आगे, लेकिन आप याद रखिएगा कि उस समय अकाल तख्त का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से इनका अपोज या विरोध बहुत ही ज़्यादा हुआ था। और ये विरोध कुछ इस हद तक बढ़ा कि आगे चल कर के भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को असैसिनेट भी कर दिया गया था, उनकी हत्या भी कर दी गई थी। अकाल तख्त एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, ये गुरु का सिंहासन है, इसे ईश्वर का सिंहासन भी कहा गया है। यहाँ पर एक आम सिख को सैनिकों की तरह ट्रेनिंग दी जाती थी इस तख्त के ऊपर। और यही रीज़न था कि अकाल तख्त की स्थापना होने के बाद इन्होंने एक आम सिख को सैनिक की जाति में तब्दील किया। सैनिक की जाति में तब्दील करने का मतलब है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट जो अपनी ट्रेनिंग थी वो दी गई, ताकि आने वाले समय में अगर मुगल सिखों के ऊपर आक्रमण करे तो हर सिख सैनिक की तरह लड़ करके अपना बचाव कर सके। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा है अकाल तख्त। अकाल तख्त का मकसद था कि सिखों को, एक सामान्य सिख को सैनिक जाति में क्या कर देना, तब्दील। और इसी के लिए उन्होंने हर सिख को कृपाण रखना अनिवार्य कर दिया था। तो अकाल तख्त की स्थापना की गुरु हरगोविंद सिंह ने। इसी के साथ साथ गुरु हरगोविंद सिंह ने पहली बार सिखों को फ्लैश या हिंदी में मांस खाने की अनुमति दी। अगर आपकी ट्रेनिंग होगी तो नॉर्मल सी बात है कि आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए तो आपको और क्या होना चाहिए, नॉन वेज खाना जरूरी था। इसीलिए पहली बार इन्होंने सिखों को मांस खाने की अनुमति दी। अदरवाइज इससे पहले और सिखों के गुरुओं ने मांस का विरोध बहुत ही ज़्यादा किया। तो ये रहे हैं हमारे सिखों के छठे गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखिएगा, और वो याद रखिएगा कि इन्होंने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन की क्या की थी, स्थापना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलेगा। 1644 में इनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु होने के बाद आपको पता ही है कि हेरिडिटी चल रही थी, वंशवाद चल रहा था। इनके बेटे को अगला गुरु बनाया जाता है, और इनके बेटे का नाम था गुरु हर राय। गुरु हर राय। हर राय 1644 से लेकर 1661 तक सिखों के 7वें गुरु बने। देखिएगा, अगर मैं गुरु हर राय की बात करूं तो जब 1658 में जब हिस्ट्री में कौन सा युद्ध लड़ा गया, जब इतिहास में सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। और आपको पता है कि सामूगढ़ का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध औरंगजेब और इसके साथ साथ किसके बीच में लड़ा गया था, दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में, और सिखों के 7वें गुरु हर राय द्वारा किसका समर्थन किया गया, दारा शिकोह का समर्थन किया गया। यही कारण था कि औरंगजेब के बहुत खराब संबंध थे किसके साथ, गुरु हर राय के साथ। अगर मैं बात करूं सामूगढ़ के युद्ध में, तो सामूगढ़ के युद्ध के बाद जीत तो औरंगजेब की ही हुई थी, और औरंगजेब अगले मुगल बादशाह भी बने थे। तो औरंगजेब स्पेशल अपने साम्राज्य में बुलाते हैं गुरु हर राय को, और गुरु हर राय के साथ इनके बेटे गुरु राम राय भी इनके साथ गए थे। और ये ट्रेडिशन था कि गुरु के मरने के बाद उसके बड़े बेटे को ही गद्दी सौंपी जाएगी। यही रीज़न था कि जब ये औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं तो पिता हर राय तो विरोध करते हैं औरंगजेब का। क्यों? क्योंकि उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था, जबकि इनके बड़े पुत्र राम राय है वो पूरे का पूरा समर्थन करते हैं किसका, औरंगजेब का। याद रखिएगा, इनके जो पुत्र थे, इनके पुत्र का नाम था राम
राय, और ये समर्थन करते थे औरंगजेब का। और हर राय को पता था कि उनकी डेथ होने के बाद अगले गुरु कौन बनेंगे, राम राय। और राम राय बहुत ही क्लोज रहे हैं किसके, औरंगजेब के। यही रीज़न था कि हर राय ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया कि मेरी मृत्यु होने के बाद और मेरे बेटे राम राय को मेरा उत्तराधिकारी घोषित ना किया जाए, या मेरी स्थान पर अगला गुरु ना बनाया जाए, और मेरे स्थान पर मेरे छोटे बेटे हरकिशन को अगला गुरु बनाया जाए। अगर मैं बात करूं गुरु हर राय के बेटे राम राय की, यही कारण था कि राम राय को और सिखों का 8वां गुरु बनाया नहीं गया। इसके बाद औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब जब सिखों के ऊपर आक्रमण करता है तो औरंगजेब राम राय चूंकि उसका अनुयायी था, उसका भक्त था, तो वो कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज जब सब सिखों के ऊपर आक्रमण होगा तो आपके ऊपर भी मुझे आक्रमण करना होगा। और राम राय अपने पूरे के पूरे फॉलोवर्स को लेकर के और एक जगह चला जाता है जिस जगह का नाम था देहरा, और देहरा में ये अपना डेरा डाल देता है। और आने वाले समय में धीरे धीरे वो नाम फेमस होकर के क्या हो जाता है, देहरादून। आज भी अगर आप देहरादून में जाओगे तो बहुत बड़े हिस्से पर आपको SGRR मेडिकल कॉलेज, SGRR यूनिवर्सिटीज और ये सब मिलेगा। SGRR का मतलब है श्री गुरु राम राय। बहुत से सिख धर्म के फॉलोवर आज भी ऐसे हैं जो राम राय को मानते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट है, क्योंकि इन्होंने और अपने पिता का विरोध किया था। और मैं बहुत ही शॉक्ड हूँ, मैं देहरादून रहा हूँ काफ़ी लंबे समय तक। अगर आप देहरादून में गुरु राम राय के जो गुरुद्वारे बनाए हुए हैं, अगर आप उनमें जाओगे तो हर गुरुद्वारे की दीवारों के ऊपर आपको औरंगजेब की पेंटिंग्स देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। यही रीज़न था कि इनको अगला गुरु डिक्लेयर नहीं किया गया। और गुरु हर राय की मृत्यु के बाद 1661 में और उनके छोटे बेटे गुरु हरकिशन को अगला क्या बनाया गया, गुरु बनाया गया। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इससे आगे चलेंगे। चलिए, सिखों के 8वें गुरु के रूप में फेमस रहे हैं हमारे कौन, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, सॉरी। अगर मैं बात करूं गुरु हरकिशन की, तो गुरु हरकिशन 1661 से लेकर के 1664 तक सिखों के कौन से गुरु बने, 8वें गुरु बने। अगर गुरु हरकिशन की बात करूं तो इनका जो बर्थ पैलेस, इनका जो जन्म स्थान रहा है वो रहा है कीरतपुर, जो कि आधुनिक समय में आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान में। गुरु हरकिशन जब गुरु बने तब इनकी आयु मात्र 4 वर्ष थी। याद रखिएगा, ये 4 वर्ष की आयु में क्या बने थे, गुरु बने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है गुरु हरकिशन का। गुरु हरकिशन एक टेंडर एज में, बहुत ही कम उम्र में गुरु बने, लेकिन इन्होंने और ख़ास रूप से उस समय औरंगजेब के साथ भी मुलाकात की ताकि अपने विचारों से औरंगजेब को प्रभावित किया जा सके। इसके साथ साथ जयपुर के महाराजा भी इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए उस समय। अगर मैं बात करूं गुरु हरकिशन की, तो इन्होंने उस समय जयपुर के महाराजा जयसिंह को अपने विचारों से बहुत ही अधिक प्रभावित किया था। लेकिन छोटी सी एज में ही इनको चिकन पॉक्स की बीमारी हो गई थी, हिंदी में जिसे हम माता कहते हैं। और चिकन पॉक्स की बीमारी के कारण ही 7 वर्ष की आयु में 1664 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि अल्प आयु में मरने वाले सिखों के गुरु कौन रहे हैं, 8वें गुरु, तो उनका नाम है गुरु हरकिशन। आप एक बार यहाँ तक लिखिएगा, फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, गुरु हरकिशन की मृत्यु के बाद और क्या हुआ, गुरु हरकिशन की मृत्यु के बाद जो गुरु का पैतृक पद था वो समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी 7 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई थी। और यही कारण था कि इनकी मृत्यु होने के बाद इनके किसी पुत्र या पैतृक गुण जो वंश था उसकी तो समाप्ति ही हो गई थी। और इनकी मृत्यु होने के बाद और गुरु तेग बहादुर को अगला गुरु बनाया गया। ये 1664 से लेकर के 1675 तक सिखों के कौन से गुरु रहे, 9वें गुरु रहे। याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर का जो जन्म स्थान या जो बर्थ पैलेस रहा है वो रहा है अपना अमृतसर, जो कि कहाँ पे आपका, पंजाब में।
गुरु तेग बहादुर जब गुरु बने तब इनके सामने सबसे बड़ा इशू था कि किस तरीके से ट्रीट किया जाए औरंगजेब को। अगर मैं बात करूं तो औरंगजेब चाहते थे कि किसी भी तरीके से कंपेल करके और सिख धर्म को ही भारत से समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इंडिविजुअली हर सिख को इस्लाम स्वीकार करवाया नहीं जा सकता था। इसलिए उसकी धारणा थी कि क्यों ना सिखों के गुरु को ही कन्वर्ट कर दिया जाए इस्लाम धर्म में, तो उनके जितने भी समर्थक या फॉलोवर्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिख से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस्लाम में। यही रीज़न था कि उन्होंने अमृतसर में और बुलावा भेजा किसी तेग बहादुर को कि तेग बहादुर दिल्ली आए और दिल्ली आकर के वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। गुरु तेग बहादुर उस समय अमृतसर थे। अमृतसर के बाद जब ये जम्मू कश्मीर की तरफ गए तब वहाँ के लोगों को भी बहुत बड़े स्तर पर और इस्लाम धर्म कबूल करवाया जा रहा था, और इस बात से दुखी होकर इन्होंने कहा कि मैं इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि इन्हें पता था कि इनका ऐसा करने से और बाकी भी जो सिख हैं वो इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करेंगे। औरंगजेब ने कहा कि अगर आप इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते हो तो आपको अपनी शहादत देने के लिए दिल्ली आना होगा, और सिखों के 9वें गुरु इसके लिए तैयार हो गए कि वो अपनी शहादत देने को तैयार हैं। अगर उनकी शहादत से ही सिख धर्म बचता है तो वो इसके लिए तैयार हैं। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1675 में औरंगजेब के सामने शहादत देने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली में एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है जिसे हम गुरुद्वारा शीशगंज कहते हैं। शीशगंज में इनको बिहेडेड कर दिया गया, इनका सर कलम कर दिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और इनका सर कलम करने के बाद और एक गुरुद्वारा और बहुत ही फेमस है जिसका नाम है गुरुद्वारा बंगला साहिब, वहाँ पर इनका अंतोष्टि या क्रियाकर्म किया गया। तो आज इनका जो समाधि स्थल है गुरु तेग बहादुर का वो बंगला साहिब है, और जहाँ पर इनका शीश कलम किया गया था वो गुरुद्वारा फेमस है आज किसके नाम से? गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से। आप नोट कीजिएगा इतना, फिर हम आगे चलते हैं। चलेगा। सिखों के अगर मैं अंतिम गुरु की बात करूं तो सिखों के अंतिम गुरु रहे हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर 1708 तक गुरु रहे हैं। याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जो बर्थ पैलेस है, जो इनका जन्म स्थान है, वो पटना साहिब रहा है, जो कि आपका कहाँ पे है? बिहार। वो इनका जन्म स्थान रहा है। इनकी बहुत ही फेमस कोटेशन है, इनकी बहुत ही फेमस कुछ एक कोट्स हैं। इन्होंने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया तय मैं बाज उड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। इन्होंने कहा था कि मैं सिखों को इतना कैपेबल कर दूंगा कि मैं एक सिख को 1.25 लाख लोगों से लड़ाऊंगा, और मैं चिड़ियों से बाज को उड़ाने की अहमियत रखता हूं, और तभी मैं क्या कहलाऊंगा? गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह बहुत अच्छे राइटर भी रहे हैं। विचित्र नाटक इनकी ऑटोबायोग्राफी या हिंदी में इनकी क्या है? आत्म कथा जो इन्होंने लिखी है। इसके साथ साथ इन्होंने संपूर्ण किया गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने कंप्लीट किया, संपूर्ण किया। और इन्होंने ये भी कहा कि मेरी मृत्यु होने के बाद आगे किसी भी व्यक्ति को सिखों का गुरु नहीं बनाया जाएगा, और जो हमारी पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसे ही अगला क्या माना जाएगा? गुरु। और तब से लेकर अब तक गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु के स्थान पर रख करके पूजा जाता है। अगर मैं बात करूं गुरु गोविंद सिंह की, तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, और खालसा पंथ की स्थापना करने के साथ साथ इन्होंने सिखों के लिए 5 के मैंडेटरी कर दिए। इन्होंने कहा कि वही खालसा कहलाएगा जो अपने पास कृपाण, कड़ा, कच्छा, केश, कृपाण, कड़ा, कच्छा,
केश, और इसके साथ साथ जो अपने पास इन 5 के को रखेगा वही आने वाले समय में और खालसा कहलाएगा। दूसरा, इनके गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र भी थे जिनका नाम फतेह खां और जोरावर खां था। तो याद रखिएगा, जो आपके फतेह खां और जो आपके जोरावर खां थे, सर हिंद के सूबेदार द्वारा उनको जिंदा चिनवा दिया गया था, उनकी हत्या करवा दी गई थी ताकि आने वाले समय में और वो खुद आगे चल कर के अपने आप को गुरु के स्थान पर ना रख पाए। यही रीज़न था कि इनके पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि आगे से गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु के रूप में काम करेगा। इन्हीं के टाइम पीरियड में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, और 1708 में एक जगह है महाराष्ट्र की नांदेड़, और जो नांदेड़ है उस जगह पर एक पठान था, उसके द्वारा गुरु गोविंद सिंह की क्या कर दी जाती है, हत्या। और इसी के साथ गुरु गोविंद सिंह की हत्या के साथ ही गुरु का पद भी समाप्त हो जाता है। आई होप कि आपको आज की हमारी यहाँ तक की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर रोज़ 5 बजे तैयार रहिएगा हमारे लाइव सेशन के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।